मेहनत किया। पतरस के हाँ, मैं कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं है मेरा हाथ में। आज प्रभु के हाथ में समर्पण करे। प्रभु मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। प्रभु मुझे आगे लूका सुसमाचार 5वीं अध्याय का 5वें वचन में क्या लिखा है, एक बार और पढ़िए। लूका 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। सुनिए, जब उन्होंने ऐसा किया बहुत मछलियां उन्होंने क्या किया, घेर लाए। क्योंकि आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर हम देखे जाएगा तो अंदर ही हम फेलियर महसूस करते हैं, हम पराजय महसूस करते हैं। हम आज परमेश्वर से बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं पकड़ा, मेरा जीवन में क्यों ऐसा। मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरा जिंदगी में ऐसा क्यों, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा क्यों, मेरे परिवार में ऐसा क्यों, मेरे जीवन में क्यों ऐसा। रात भर मैंने मेहनत करता हूं, क्यों हम जीवन में पराजित महसूस करते हैं। जीवन में पराजय महसूस करने का कारण क्या है। आज रात काल एक बात को आप समझो, हमें प्रभु की कहने से हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु की कहने से हम आगे बढ़ने से हमें परमेश्वर हमारे लिए नए रास्ता खोलेगा। प्रभु की कहने से, तेरी कहने से, प्रभु की कहने से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लूका सुसमाचार 5वीं अध्याय का 5वीं वचन एक बार और कोई भी पढ़िए। हाँ। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो सुनिए, उन्होंने बहुत से मछलियों को घेर लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में हमें सेवकाई में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में हमें उन्होंने कहा तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हमें क्योंकि यीशु मसीह की बात पर इतनी ज्यादा विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था, पतरस। मैं आपको एक जीवन की हकीकत बताता हूं। आज रात कल कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की कहने से आगे बढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की कहने से, परमेश्वर के वचन की आधार प्रकार, परमेश्वर की वचन के आधार प्रकार कितने लोग तैयार हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। तो पतरस आपसे एक सवाल हम पूछते हैं, आप जिस जगह पर गए थे यीशु की कहने से नहीं था। मैं यीशु की कहने से नहीं गया हुआ था, मैं मेरी मर्जी से गया हुआ था, मैं मेरी इच्छा से गया हुआ था। इसलिए पतरस के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ गई। हालेलुया। पतरस के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आने के कारण जीवन में यीशु मसीह के कहने से हम आगे बढ़ने से, हालेलुया। हमें मालूम है, प्रेरितों की किताब में एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब में हमें लोग जुड़ते जाएंगे और थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। प्रेरितों की किताब में सब निकालिए, प्रेरितों की किताब उसकी 27 अध्याय का 9 से 10 11 वचन पढ़िए। 9। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो भी पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से माझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। हमको मालूम है पौलुस को उनकी जीवन में आने वाला कई विपत्तियों के बारे में पहले से पता पड़ा।
लेकिन पौलुस ने इस बात को अपने लोगों से कहा, आप ये जिस रास्ते से हम जा रहे वो रास्ता सही नहीं है, हम जिस रास्ता से जाना उस रास्ता सही नहीं है, ये प्रभु का रास्ता नहीं है, हम प्रभु के रास्ता की ओर चलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात काल हमें परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ये संदेश हमें देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हार्ड वर्क, हमारा मेहनत, अगर हमें फल लाना है यीशु मसीह की कहने से हमको जाना पड़ेगा। अब्राहम से प्रभु ने कहा, तू जिस देश में, उस देश छोड़कर जिस देश में मैं तुझे ले जाऊंगा वहां चले जाना। अब्राहम ने बोला, अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनते हुए अब्राहम को मालूम ही नहीं है कहां जाना है। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को अनमोल समझकर निकल गया। हालेलुया। हागार से परमेश्वर ने कहा, वापस में अब्राहम की घर में चले जाना। हागार अब्राहम की बात सुनकर वापस चले गया। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया ने भी से कहा, अहाब राजा के पास जाकर कह, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगा। अहाब राजा के सामने जो सेवकाई दिया, वो सेवकाई एलिया ने करा। एलीशा को परमेश्वर ने बुलाया और अय्यूब को, हमें हालेलुया, अय्यूब से कई प्रकार की बात है, हम आगे जानते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर जहां यस कहते वहां यस बोलिए, परमेश्वर जहां नो कहते वहां नो करे। इसलिए उन्होंने कहा, तेरी कहने से मैं जाल डालूंगा। आपकी कहने क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने क्या कहा, पढ़िए। उन्होंने क्या कहा? हमें लूका सुसमाचार अध्याय 5वें अध्याय का 4 पढ़िए, 4। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। सुनिए, 2 प्रकार की फिश पकड़ने का तरीका में 2 प्रकार है। तो एक तो किनारे में खड़े होकर ये मछली पकड़ रहा था, गहरे में ले चल, गहराई में ले चलना है, गहराई में ले चलेगा तब मछलियां मिलता है। हमें देखो, मछली पकड़ने की गहराई हमें मालूम नहीं कितनी गहराई में मछली पकड़ना है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, आत्मिक अर्थ में जाता हूं, हमें आत्मिक गहराई में जाना है, प्रार्थना जीवन की गहराई में जाना है, वचन की जीवन की गहराई में जाना है। एक बार पतरस से चेलों से कहा, आप सभी लोग चले जाओ, मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, मैं क्रूस पर मरने वाला हूं और मेरे मृत्यु होने वाला है। तो पतरस ने कहा, हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे? आनंद जीवन की वचन आपके पास है, आनंद जीवन की वचन आपके पास है, आनंद जीवन की वचन आपके पास, इसलिए हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे? आत्मिक गहराई में हमें आना है। जब तक हम आत्मिक गहराई में नहीं आएंगे तब तक हमारा जीवन में उन्नति नहीं होगा। आत्मिक गहराई में आना है। आत्मिक जीवन में आपको मालूम है, यगस्केल नबी के बारे में हम पढ़ते हैं, यगस्केल नबी के जीवन में जब उन्होंने नदी के अंदर प्रवेश किया, आत्मा का नदी में, आपको मालूम है यगस्केल नबी की किताब में निकालिए, यगस्केल नबी उसकी 47 अध्याय में कोई पढ़िए। अरुण, वो मीटिंग वो मोबाइल में कनेक्ट कर दो। पढ़िए 47 वर्स उसका 4 पढ़िए। उसने फिर 1000 हाथ, तीसरा वचन से पढ़िए, तीसरा वचन से। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से लाया और जल टखनों तक था। आज है अनेक लोगों का, सुनिए, आज आत्मिक जल कई लोगों का टखनों तक है। मतलब सुबह प्रेयर कर लेंगे, आमीन, शाम को एक प्रेयर कर लेंगे, छोटी सी एक बाइबल पढ़ लेंगे,
वो भी भजन संहिता पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे पीछे तो पढ़ेंगे नहीं है। उत्पत्ति नहीं पढ़ेंगे, निर्गमन नहीं पढ़ेंगे। कई लोग बोलते हैं उत्पत्ति पढ़ने से, निर्गमन पढ़ने से नींद आता है। वास्तव में रोमियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री पढ़ना बहुत जरूरी है। और कई लोग बोलते हैं, मेरे पास एक बाइबल था, उस बीच में इतनी मोटा था, क्योंकि मैं भजन संहिता ही पढ़ता था। अब में से अनेक लोग क्या करते हैं, भजन संहिता 1 नहीं तो भजन संहिता 23, बाइबल का हर चैप्टर पढ़ना है, नीति वचन पढ़ना है। नीति वचन कितने लोग पढ़ते हैं? श्रेष्ठ गीत कोई पढ़ता है क्या? श्रेष्ठ गीत कोई पढ़ता है क्या? नीति वचन कोई पढ़ता है क्या? हर किताब। तो कई लोग टकनों तक है। टकनों तक में मतलब क्या है? एक प्रेयर कर लेंगे, एक अध्याय पढ़ लेंगे। आगे पढ़ो, पढ़ो बहन, पढ़ो। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से लाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। अभी टखनों तक आ गया। टखनों तक आने के बाद जल घुटने तक आ गया। टखनों तक आ गया। आत्मिक जीवन में हम टखनों तक यही है, एक बाइबल पढ़ते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। अभी घुटने तक क्या है? 3 टाइम प्रार्थना। टखनों तक जो है 1 टाइम प्रार्थना, 1 प्रेयर, 1 बाइबल वचन। घुटने तक की क्या है? सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, 3 टाइम बाइबल पढ़ता है। अभी नीचे फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। अभी जल कमर तक आ गया। मतलब हर संडे के रेगुलर चर्च जाते हैं और हफ्ता में 3 दिन 1 दिन फास्टिंग करते हैं, कमर तक आ गया। लेकिन कमर तक भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। कितने लोगों के अंदर आत्मिक भूख है, आत्मिक प्यास है? कई लोगों की मालूम है, कई लोगों को एक बार शायद एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को बोला, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पादरी साहब मैं जब चर्च जाता हूं मुझे इतना नींद आता है, क्या करे? तो इतनी नींद आता है मुझे उबासी आ जाता है। आप एक दिन हमारे चर्च में आकर प्रचार करना। मैंने बोला ठीक है, मैं एक दिन आऊंगा। आप जगाते, लोगों को जगाते हैं। मैंने बोला जगाऊंगा मैं। तो मैंने उनको कहा क्यों आता है ब्रदर? उन्होंने कहा पादरी साहब जब मैं चर्च जाता हूं वास्तव में मुझे इतनी नींद आता है और मेरी मिसेस ऐसे लगाता है, वो उठ जाओ ऐसा बोलता है, मैं क्या करूं? और मैंने उनको कहने लगा आप प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, मैंने उनको कहा एक आत्मिक जागृति की जरूरत है। तो घुटने तक आ गया, टखनों तक आ गया, कमर तक आ गया। अभी क्या बढ़िया नीचे लिखा है, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, ऐसी नदी हो गई जिसके पास मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। जल बढ़कर तैरने की योग्यता। मैं आत्मिक नदी में तैर रहा था। एक नदी है, जीवन की जल की नदी, पवित्र आत्मा का नदी। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का नदी में अगर मैं और हम आ गया, हमें टखनों तक हमें पानी नहीं। कितने लोगों को चाहिए टखनों तक पानी? कितने लोगों को घुटनों तक पानी चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को कमर तक पानी चाहिए? कितने लोग उसमें तैरना चाहते हैं? आत्मिक नदी में, पवित्र आत्मा का नदी में हम तैर कर आत्मा का अभिषेक दर्शन पाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मलयालम में एक गीत है, वो गीत हिंदी में हमें नहीं मालूम है ना, हम मलयालम में मालूम है ना। मलयालम में ऐसे है, मुट्टोलमल्ल अरयोलमल्ल है ना, मुट्टोलमल्ल अरयोलमल्ल। प्रेज़ द लॉर्ड। मैडम को मालूम है, सुषमा मैडम जानती है। मैं इतना मैडम अच्छा गाना भी गाती है। एक लाइन गाइए, मैं हिंदी में अनुवाद कर लूंगा। माइक ऑन करे। മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പൻ വയ്യാത്ത ആത്മനദിയും आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। घुटनों तक नहीं, टखनों तक नहीं, तैर नहीं सकता, इतनी बड़ी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था।
हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं आत्मिक गहराई में जाऊंगा, और ज्यादा गहराई में, और ज्यादा गहराई में, और ज्यादा प्रार्थना में, और ज्यादा प्रभु के चरणों में। मूसा ने 40 दिन प्रभु के पास जाके बैठने गया। जब बैठकर ऊपर नीचे जब आते हुए लोगों को उनकी चेहरा में देख नहीं सकता था, क्योंकि उनकी चेहरा महिमा से तेज से भरा हुआ था। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, पतरस से कहा, पतरस जी आपको गहराई की जरूरत है, आत्मिक गहराई की जरूरत है। पतरस ने पूरी तौर पर सेवकाई के लिए निकलने लगा। आज पवित्र आत्मा कहता है हालेलुया, हम गहराई में बहुत जाना जरूरी है। क्या गहराई? आत्मिक जीवन में गहराई। एक प्रार्थना, एक गीत है ना, हमेशा मैं चर्च में भी बच्चों को बोलता हूं, रोज परम पिता की वो गाना नहीं, नए नए गाना गाना है, नए नए आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना है, नए नए वचन पढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, आराधना में आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया। टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, हमें तैर नहीं सकेंगे। वैसे एक आत्मिक नदी के अंदर अगर प्रवेश होना है। यूहन्ना सुसमाचार 7 का 37 पढ़िए, यूहन्ना 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आमीन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, पढ़िए आप पढ़िए, पढ़ते रहे। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वो जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जो प्यासा है मेरे पास आए, जो प्यासा है मेरे पास आए। मैंने आपको वो कहा कोई भी कटोगे न जाए। दूसरे राजा की किताब में जल्दी से पढ़िए। दूसरे राजा में हमें लिखा है, वहां क्या लिखा है? एलिया ने एलिया से पूछ रखा है, मुझे तेरी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे राजा की किताब, दूसरा अध्याय का पहला वचन। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। 9वीं वचन पढ़िए, 9वीं वचन 9। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। मुझे आत्मा की दुगुना भाग चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, पास्टर जी सो गया तो कल ही से सोएंगे। मैं हमेशा बोलता, एक बार एक पादरी साहब ने बोला 7 दिन, है ना, सुषमा पढ़ो को मालूम है, पादरी साहब सो गया तो विश्वास भी सो जाएंगे, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आज पवित्र आत्मा, मैंने सुबह मेरे मन में एक बात किया, हमारे दिया जलते रहे, हमारे दिया में अभिषेक का तेल क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। हमारा अभिषेक तेल क्या नहीं होने चाहिए? इस तरीके की प्रार्थना सभाएं हम रखने का कारण क्या है? हमारी आत्मिक जीवन की आत्मिक तेल कम नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक बार एक पादरी साहब ने प्रचार कर रहा था, 7 दिन प्रचार करते हुए पादरी साहब ने पूछा, मैं आज बैठ करके प्रचार करूं? विश्वासी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ के प्रचार करो, आप 7 दिन से तक के प्रचार करते हुए, लेकिन हम तो लेट के सुनेंगे। इस अवस्था है दुनिया में, आत्मिक जीवन में अनेक लोग हैं। हमें एक आत्मिक जागृति, कितने लोग चाहते हैं एक आत्मिक अभिषेक आ जाए? पेंतिकोस्त दिन में आया हुआ पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे परिवार में आए। कितने लोग चाहते हैं आज रात कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे? कितने लोग चाहते हैं हमारे दिया में हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया ढकनों तक नहीं है, घुटनों तक नहीं है,
कमर तक नहीं है, तैर नहीं सके, बोलिए प्रभु जी आपकी अभिषेक मेरे ऊपर दे दीजिए, आपकी आत्मा की सामर्थ्य मुझे पर दे दीजिए, आपकी अभिषेक मैं पाना चाहता हूं। हालेलुया। आज रात काल कितने लोग बोलेंगे प्रभु की अभिषेक की जरूरत है, मुझे आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। आज रात काल परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गहराई पे लेके चले गया, आमीन, प्रभु के कहने से, जाल डालने से, आमीन, हालेलुया, उनको प्रेज द लॉर्ड बहुत आशीष हुई। इसलिए आज मेरी बातों को समाप्त करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रतिदिन हम प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाए, अन्य भाषा में आगे बढ़ते जाए। हमारा, मैं कल ऐसे बढ़ते हुए बोलता हूं, हमारा कुप्पी में तेल कम नहीं होना है, अभिषेक के तेल कम नहीं होना है, प्रार्थना का तेल कम नहीं होना है, वजन का तेल कम नहीं होना है, विश्वास के तेल कम नहीं होना है। विश्वास में निरंतर प्रार्थना में हम आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। वैसे हमारा टाइम हालेलुया बढ़ते जा रहे, इसलिए लोग कट होते जाएंगे और आगे हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज हमारे मध्य में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले हालेलुया बेंगलुरु से सुषमा मैडम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज जितने लोग आए खास तौर पर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें। सेवकाई में हमें आगे बढ़ना है, सेवकाई में हमें अभिषेक चाहिए। अनेक जगहों पर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें। हमें जितने लोग हमारे मीटिंग में आए उनके लिए प्रार्थना करें। खास तौर पर हालेलुया हमारे आगे की प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना सभाओं के लिए भी हमें प्रार्थना करें। जितने लोग हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें। समस्त विषयों को प्रभु का हाथ में लेते हुए कम शब्दों में सुषमा मैडम पहले प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद कल्पना मैडम प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया, सुंदर समय के लिए प्रभु, फिर से आपका चरणों में आने के लिए समय दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। द्वारा प्रभु आज हम आशीष पाने में हमें सहायता दे परमेश्वर। हालेलुया, पत्रोस के जीवन में दिया बदलावट के अनुसार हालेलुया प्रभु हमारे जीवन में भी एक बड़ी बदलावट आने में हमें सहायता मदद करे परमेश्वर। आज के वचन द्वारा परमेश्वर हालेलुया हम और आत्मा में आगे बढ़ने में हमें सहायता दे। और नदी में हालेलुया आत्मा की नदी में और जीवन जल के नदी में और आत्मा की ओर आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता दे परमेश्वर। हालेलुया, आपका वचन के गहराई को समझने के लिए हमें सहायता दिया, समझाने के लिए आपका दास को आपने उपयोग किया और आगे भी प्रभु उनका सेवकाई उस देश में हालेलुया और फैलने में आप सहायता मदद करें। उनके परिवार के साथ प्रभु कोटा की ओर हालेलुया आप अभी तक संभाला, आगे भी प्रभु आपका पवित्र आत्मा द्वारा दूतों के द्वारा परमेश्वर उनको संभाल रखवाली करे। और प्रभु हालेलुया हर एक आए हुए हर एक जो भक्तों को आपका हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आज का वचन सबके हृदय में कार्य किया गया। हालेलुया परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं हमारे ये वचन हालेलुया आगे भी हमारे जीवन में बदलाव देने में हालेलुया सहायता करे। और आए वो सभी को एक बार आपका हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर के दास परिवार को आपका हाथ में दे रहे। कल भी प्रभु हालेलुया आपका चरणों में आकर स्तुति महिमा करने के लिए हमें सहायता मदद करे। मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र प्रभु आपके पवित्र और महान को कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु जी। आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगत के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी जो घटी कमी है प्रभु उस घटी कमी को दूर करके देना प्रभु। आपकी एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन में उत्तम फल लाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। बोझ के साथ प्रभु आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आज की मीटिंग के आरंभ से लेकर प्रभु शेष जाए आप हमारे साथ रहा प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जुड़े हुए हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को
प्रभु आपके चरण में रखकर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरण में आने के लिए, हमें एकत्रित होने के लिए प्रभु आपने इस सुंदर सहभागिता दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके दास और दासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे के लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु तो सहायता और मदद कर, आशीष से परिपूर्ण रख प्रभु जी। आज की वचन प्रभु हमारे जीवन में उत्तम फल लाने के लिए प्रभु आप आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हम पापी अयोग्य हेले हैं प्रभु, आप हमें प्रेम करते हो प्रभु, इसीलिए प्रभु आपकी बुलाहट में प्रभु हमें आने के लिए और भी मदद करना, आशीष देना प्रभु जी। और आपके लिए प्रभु अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति से हमें भरना प्रभु जी। प्यारे प्रभु आज की वचन हमारे धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर वचन सुनाए प्रभु, उस वचन के अनुसार प्रभु अपने आप को चलाने के लिए प्रभु आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु। और पिता आपसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से बढ़कर देने वाला खुदावन, जो जो विषय रखकर प्रभु आपके चरण में हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में आपने दिया प्रभु। इस विश्वास रखकर प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं, आपने उत्तर दे दिया प्रभु। ऐसा होने के लिए प्रभु आपने आशीष दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु, आज की वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आए हुए सभी के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। छोटी सी विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमेन 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 आमेन। हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुना, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता सबके साथ हमेशा होती रहे। आमेन आमेन आमेन।